नमस्कार दोस्तों, बिहार एएनएम 10/709 में क्या है अपडेट। सुप्रीम कोर्ट से जो है नोटिस रिसीव हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है वो लोगों को रिसीव होना शुरू हो चुका है। तो आखिर इस नोटिस में क्या लिखा गया है, कैसे जवाब देना है, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। किसकी जीत होने जा रही है और अब सुनवाई किस दिन होगी, 13 तारीख को होगा या फिर 17 तारीख को या फिर होगा किसी और दिन, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी बिहार एएनएम 10/709 से संबंधित हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार एएनएम 10/709 की संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। जो फैक्चुअल बात होती है, जो सही बात होती है, वही मैं बताता हूं। तो जो सबसे पहले हम आपको इस नोटिस ही दिखाएंगे, इस नोटिस को ओपन करके दिखाएंगे कि आखिर इस नोटिस में लिखा क्या है, जिसके जवाब देना है सबको, चाहे वो रिस्पोंडेंट हो चाहे वो बिहार सरकार हो। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस नोटिस को दिखाते हैं कि इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए ये जो सही चीज़ है मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा आया हुआ है। यहाँ पे नाम मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया है इसलिए, क्योंकि ड्यू टू प्राइवेसी इशू। यहाँ पे आगे आइए, इस नोटिस में क्या लिखा गया है यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा जो इस तरीके से सबको रिसीव हो रहा है। किसको किसको रिसीव हो रहा है, ये सवाल का भी हम आपको जवाब देंगे इसी वीडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबका नाम है जो जिन लोगों को इशू हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार सरकार को भी इशू हुआ है, बिहार सरकार को, और दूसरा जो है जो रिस्पोंडेंट है उनको इशू हुआ है, और जो लोग हाई कोर्ट में पिटिशनर थे उनको भी हुआ है, और यहाँ पे जिन्हें रिस्पोंडेंट बनाया गया है उनको भी हुआ है। और जो है सबको ये नोटिस भेजा जा रहा है। और जैसे ही सबको नोटिस मिल जाएगा तो डेडलाइन क्या है, कितने दिनों का सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। जो भी सही होगा वही आपको हम बताने वाले हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस नोटिस में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा जो मेन चीज़ जो आपको जाननी है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे सारी बातें लिख दी गई है। यहाँ पे सारी बातें लिख दी गई है जो नोटिस के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे देख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू फाइल स्पेशल लीव पिटिशन आर अलाउड, इशू नोटिस इन एसएलपी, यहाँ पे नंबर दे दिया गया, एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स रिटर्नेबल इन 4 वीक्स। देखिए ये सारा का सारा जो है मैं आपको बिल्कुल हिंदी ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ, जिसमें आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ सके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, जबकि उपरोक्त याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री देवेंद्र कुमार शुक्ला द्वारा रजिस्ट्री में उपयुक्त ओटी दाखिल, यहाँ पे देखिए, करने की छूट के लिए आवेदन के साथ विशेष अपील जो है कि अनुमति याचिका प्रतिलिपि संलग्न संबंधित मामलों के साथ 13 अगस्त 2024 को इस न्यायालय के समक्ष जो है सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी, जब न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किए थे। यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न था, यहाँ पे जो है 13 अगस्त को जो लास्ट सुनवाई हुआ था क्वालिफाइड के केस का, उस केस में जो जजमेंट आया था, उस केस के बाद से जो जजमेंट की कॉपी जारी की गई थी उसको इसमें अटैच कर दिया गया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको आप समझिएगा, बिल्कुल आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तमाम आपको जानकारी और सारे कन्फ्यूजन से दूर हो जाएंगे कि आखिर सुनवाई कब होगी और जवाब कैसे देना है। स्वयं उपस्थित होकर जवाब देना है, वकील के माध्यम से जवाब देना है, कैसे क्या करना है। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, इस चीज़ को देखिए। इस नोटिस की मैं बात कर रहा हूँ। विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए अनुमति के लिए आवेदन जो किया गया था उसको एक्सेप्ट कर लिया था सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को ही। उसी बात को इस नोटिस में भी लिखा हुआ है। अगला जो पॉइंट है उसको आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको साफ शब्दों में समझ में आ जाएगा कि जो है संख्या 12/696/2024 अन्य संबंधित मामलों में नोटिस जारी करे और 4 सप्ताह में जवाब देना है। और अगला जो है देखिए, बिहार राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अस्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने हमें सूचित किया है कि उस विवादित आदेश के विरुद्ध एसएलपी डायरी संख्या जो इतना रजिस्ट्री के पहले ही दाखिल की जा चुकी है, यदि वह क्रमांकित है, बिहार राज्य द्वारा एसएलपी दाखिल सिविल डायरी संख्या इतना में नोटिस जारी की जाए, इसका जवाब 4 सप्ताह में दिया जाए। देखिए इसके ऊपर मैंने 13 अगस्त को ही बताया था कि यहाँ पे जो मनीष कुमार कौन है, ये है बिहार सरकार के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, और मनीष कुमार शरण कौन है, ये क्वालिफाइड के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, AOR हैं। तो देखिए जो चीज़ें कही गई थी बिहार सरकार के द्वारा, जो मनीष कुमार ने कह दिया था कि जो है हम लोग एसएलपी खुद फाइल कर चुके हैं, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जो चीज़ें कही गई है वो आपको जानने वाली है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अतः कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त याचिका तथा इससे संबंधित मामले में पूर्वाहा या उसके तुरंत बाद जो है, यहाँ देखिए
मामले में 17 सितंबर 2024 को। अतः कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त याचिका तथा इससे संबंधित जो है मामले 17 सितंबर 2024 को जो है सुबह 10:30 बजे इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए पोस्ट किया जाएगा, यानी सुना जाएगा। वहाँ या उसके तुरंत बाद न्यायालय के लिए जैसा सुविधाजनक हो, यहाँ पे देखिए ये सुविधाजनक हो, न्यायालय के सुविधाजनक इन द सेंस कि यानी जब लिस्ट किया जाए इस केस को, आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से उपस्थित होकर के विशेष अनुमति के लिए कारण बताए और प्रार्थना के अनुसार अंतरिम राहत प्रदान न की जाए तथा परिणामी अपील को स्वीकार न किया जाए। देखिए सबसे बड़ा यही चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत रूप से आप जो है यहाँ पे पहुँचिए, व्यक्तिगत रूप से आप पहुँचिए सुप्रीम कोर्ट में, या फिर वकील के माध्यम से जो है वकालतनामा पे जो है हिसाब से आप पहुँचिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी जिनको भी नोटिस इशू हुआ है वो स्वयं पहुँचना चाहते हैं या फिर जो है वकील के माध्यम से पहुँचना चाहते हैं। मैक्सिमम लोग तो वकील के माध्यम से ही पहुँचेंगे, इस बात को लगभग तय माना गया है। यहाँ देखिए, और यहाँ पे आपको जवाब देना है एसएलपी को लेकर के, तमाम जानकारी आपको जो है वकील के माध्यम से जो है कोर्ट को बताना है कि क्यों नहीं जो है ऐसा किया जाए, क्यों नहीं आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्यों आपके पक्ष में जो है एक्शन लिया जाए। ये तमाम चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट को बतानी होती है। सबको अपना अपना पक्ष मजबूत करना होता है। क्वालिफाइड अपना पक्ष रखेंगे कि हमें क्यों नौकरी दिया जाए, 2018 वाला अपना पक्ष रखेंगे हमें क्यों नौकरी दिया जाए, हमें क्यों नहीं नौकरी दिया जाए। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बताई जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कृपया ध्यान दें कि नोटिस के बाद अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना भी न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जाएगी। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें जो है नोटिस के बाद ही जो है सारी चीज़ें हो पाएगी। यहाँ देख लीजिए, नोटिस के बाद अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना भी न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जाएगी। अतः जो लास्ट लाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो है यहाँ पे देखिए, याचिका के विरोध में अपना हलफनामा नोटिस प्राप्त होने के जो है 30 दिनों के भीतर या 2 सप्ताह के भीतर दायर कर सकते हैं। देखिए अब जो है अब आते हैं समय सीमा पे। समय सीमा पे आप देखेंगे तो जो है नोटिस जो है ये 13 अगस्त को है, ये 13 अगस्त को जो है ये कह दिया गया था कि जो है नोटिस इशू करने के लिए, लेकिन नोटिस इशू होता कब है इस चीज़ को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 30 तारीख को नोटिस इशू होता है। इशू डेट 13 तारीख को जो है ऑर्डर होता है नोटिस के लिए, लेकिन होता कब है 30 तारीख को। आप सभी को पता है सरकारी काम है। और जो है यहाँ पे देखिए रिटर्नेबल डेट क्या है, यानी 4/10/2024, यानी 1 महीने का लगभग टाइम दिया गया है आपको जो है वहाँ पे सबमिट करने के लिए सारी चीज़ें। यहाँ देखिए 4 अक्टूबर तक जो है सबमिट कर देना है। किसी में 14 अक्टूबर भी दिखेगा, यानी मैक्सिमम जो टाइम लिमिट दिया गया है 14 अक्टूबर का दिया गया है। उसके पहले सभी को सबमिट कर देना है। अब देखिए किसको करना है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो रिस्पोंडेंट है उनको करना है, जिन्हें भी रिस्पोंडेंट बनाया गया उनको करना है, जो हाई कोर्ट में थे एलपीए में उनको करना है, और बिहार सरकार को भी करना है। अभी किसी ने किया नहीं है, लेकिन क्वालिफाइड की जैसे मुझे सूचना मिली है, क्वालिफाइड पूरा तैयार बैठे हुए, सब कुछ उनका ओके हो चुका है, रेडी है। जैसे बिहार सरकार जो है अपना जवाब दाखिल करेगी उसी हिसाब से जो है 2018 नियमावली वाले सबमिट करेंगे, और क्वालिफाइड तो तैयार है ही। तो जितनी जल्दी सारा ये कुछ प्रोसेस हो जाएगा उतनी जल्दी जो है अगला डेट आएगा और सुनवाई होगी। तो मैं तो इस बिहार सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे कि बिहार सरकार जल्दी से जल्दी जो है अपना जो है जवाब दाखिल कर दे, और संविधान 2018 नियमावली वाले भी जल्दी से जल्दी जो है सबमिट करें। क्वालिफाइड तो तैयार है ही, ताकि हम लोग अगली सुनवाई करवा सकें। देखिए एक सुनवाई कराने में आपको पता होना चाहिए, चाहे वो पैसा किसी का भी हो, 15 से 20 लाख रुपए का खर्च आता है, ज़्यादा ही, मैं तो 15 से 20 लाख, चाहे आप क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड बिहार सरकार सबको मिला ले तो 15 से 20 लाख से ज़्यादा का खर्चा पड़ता है। तो जो इतने पैसे बिना नोटिस का जवाब दिया अगर सुनवाई कराता है तो पैसे बेकार चला जाएगा। क्योंकि आप एक बार सुनवाई करवा लेंगे ना, तो जो भी वकील को रखे, चाहे कोई भी हो, क्वालिफाइड हो नॉट क्वालिफाइड हो, वो तो अपना फ़ी ले लेंगे। आपका केस जहाँ जाए उससे कोई मतलब नहीं होता है, किसी भी वकील का आप फ़ी ले लेंगे। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं, क्वालिफाइड का मैं पक्ष बता रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी नोटिस का जवाब आ जाए तब हम लोग सुनवाई कराएं, क्योंकि पैसा तो बहुत मेहनत से आता है ना। इस बात को क्वालिफाइड समझ रहे हैं, इस बात को क्वालिफाइड समझ रहे हैं कि कैसे एग्जाम्स देने के लिए जाया जाता है, एग्जाम पास किया जाता है और उसके बाद भी नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। इस बात को क्वालिफाइड अच्छे से समझ रहे हैं, और इस बात को क्वालिफाइड बहने भी अच्छे से समझिए कि बिना आपके सहयोग के कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आप सभी सहयोग कीजिएगा तो इस केस में मजबूती के साथ और लड़ा जा सकेगा। जैसे भीगिरी सर वकील हैं क्वालिफाइड की तरफ से, और भी अगर जरूरत पड़ेगा तमाम चीज़ें रखने के लिए तो हम लोग रख सकेंगे। तो आप सभी अगर आप किसी भी ग्रुप से नहीं ज्वाइन किए होंगे तो आप मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर जाइए, सहयोग कीजिए। सहयोग किए बिना कुछ हो नहीं सकेगा।
तो जो भी शेखर जी, सुधांशु जी की टीम है, इनके अलावा तमाम लोग हैं इसमें, सब कोई जो है अपने आप में जो है चाह रहा है कि जो इस केस को हम अच्छे तरीके से लीड कर सके और इस केस में हम लोग जीते और क्वालिफाइड की नौकरी हो। क्वालिफाइड की तो यही डिमांड है कि हम एग्ज़ाम पास किए, हमारी नौकरी हो। तो आपने देख लिया, ये सारी चीज़ें नोटिस में लिखी हुई है। एक और अब बात जो बच जाती है कि सुनवाई कब होगी। कई लोग कहते हैं भैया आखिर सुनवाई होगी कब, 13 को होगी या 17 को होगी। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, बिहार सरकार का जो SLP है उसमें जो है आपको देखेंगे SLP नंबर भी नहीं मिला है। अभी वो रजिस्ट्रार के पास लिस्टेड होने वाला था 13 तारीख को और सारे केस को भी, लेकिन 13 तारीख को हुआ ही नहीं। 13 तारीख को हुआ ही नहीं। हो सकता है सप्लीमेंट्री में लिस्टेड हो जाए, लेकिन संभावना कम है। तो जो है अब 13 तारीख को सुनवाई लगभग ना ही होगी और 17 को भी जो है अभी क्लियर नहीं है कि सुनवाई होने वाली है। अब एक नया डेट जारी होगा। और एक और बात जो बार बार पूछा जा रहा था कि 17 तारीख को तो छुट्टी होगा, विश्वकर्मा पूजा है। नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आप हॉलीडे में चेक कीजिए, 17 तारीख को छुट्टी नहीं होता है। वो GH है ही नहीं, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए GH नहीं है, वो RH हो सकता है। इस बात को आप लोग समझिए। अगर सुनवाई होने होती तो हो जाती, लेकिन अभी डेट कन्फर्म नहीं हुआ है। तो सभी मेरी बहनें आप इस बात को समझिए कि अभी 13 और 17 में कोई भी डेट कंफर्म नहीं हुआ है कि सुनवाई किस दिन होगी। जैसा ही नया डेट आएगा मैं आपको इस चैनल पे पहले सबसे बताऊंगा कि किस दिन सुनवाई होने वाली है। और हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले सब कोई जवाब दे दे, काउंटर एफिडेविट के माध्यम से सब कोई जवाब सबमिट कर दे, उसके बाद सुनवाई कराए, ताकि जो आपका पैसा है वो सही तरीके से यूज हो सके। बिना किसी जो है काउंटर एफिडेविट के सबमिट किए क्या किस चीज़ पे बहस होगा, क्योंकि सबसे पहला फर्स्ट प्रियोरिटी तब यही है कि सब कोई पहले जवाब अपने दाखिल करे, फिर सुनवाई हो गई। देखिए 10 दिन केस लेट हो जाए, लेकिन 10 लाख बचना चाहिए। आप सभी देखिए क्वालिफाइड है, हम लोग सब बातें को समझ रहे हैं कि 10 दिन लेट हो जाए लेकिन 10 लाख बचना चाहिए। हम लोग एक बार एक जल्दी हेयरिंग करवा ले, कोई डेट आए और हेयरिंग करवा ले। देखिए किसी के तो ऐसी बात है ही नहीं, कोई चाह कर करवा लेता है। ये सारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डिपेंड करता है कि वो कब करवाना चाहता है, नहीं करवाना चाहता है। ये किसी के बस की बात नहीं है। अगर होता भी है डेट तो आप उसे एक्सटेंड करा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बस प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप प्रेयर करके जो है 10 लाख बचा लेते हैं तो हम लोग बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन हम लोग आग्रह करेंगे संविदा वालों से भी और बिहार सरकार से भी कि जल्दी से जल्दी अपना जो है काउंटर एफिडेविट के माध्यम से जो है सबमिट करें, ताकि जो है इस केस को हम लोग जल्दी से जल्दी खत्म करा सकें और जो है अगले महीने तक ये केस खत्म हो सके। क्योंकि आपको पता है कि कहा गया कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर जो इस केस को खत्म कराना था, लेकिन नोटिस जारी हुआ और नोटिस जारी करने के 1 महीने तक का समय होता है सबमिट करने का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी थी। तो मैंने लगभग सारी चीज़ आपको बता दी होगी। कोई भी डाउट्स रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। ये जो है लिफाफा बहुत ही काम का है। नोटिस जो है इशू हो गया, रिसीव भी हो गया काफ़ी लोगों को। तो बाकी कोई और अपडेट निकल कर आएगा तो आपको इस चैनल पे जरूर मिलेगा। सहयोग आपका करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपकी क्या राय है। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और ये भर्ती बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगी, आप सभी को परेशान नहीं होना है।